का अपन यूज करते हैं। जैसे भी कोई पेशेंट्स है तो पेशेंट के अंदर अपन गवाज और लावाज करने के लिए, ठीक है। गवाज यानी अपन फीडिंग देने के लिए फीडिंग पर्पज से कर सकते हैं, और लावाज मतलब अपन कुछ चीज़ निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है। जैसे निकाल रहे हैं, अगर कोई पॉइजन केस है, पॉइजन खा के आया है, तो उस पॉइजन कंडीशन में अपन को डॉक्टर कहता है कि इसका लावाज करना है, जो भी अंदर स्टोमक कंटेन है उसको बाहर वॉश आउट करना है, तो उस कंडीशन में अपन लावाज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में पेशेंट ले नहीं पा रहा है, मुंह से कुछ ले नहीं पा रहा है, और न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए अपन को उसको कुछ देना है, तो उस कंडीशन में अपन इससे फीडिंग दे सकते हैं। जैसे कि ORS का जूस वगैरह या फिर तरल पदार्थ की जो भी डाइट्स हैं वो अपन सारी इससे अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अपन इससे ले सकते हैं। अब इसको मेथड होता है डालने का, पहले तो इसकी कलर कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग इसके नंबर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे ये आपको कलर दिख रहा है, ये कलर ऑरेंज कलर, ठीक है, ये 16 नंबर की होती है, ठीक है। इसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग होता है। ये अपन मेनली जैसे अडल्ट पेशेंट है तो उसमें अपन यूज करेंगे, ठीक है। 16 फ्रेंच की होती है, फ्रेंच में होती है इसकी, ठीक है, ना कि गेज में होती है। फ्रेंच का मतलब होता है एक फ्रेंच में 3.3 mm इसका डायमीटर होता है, ठीक है, ये फ्रेंच का मतलब होता है। तो ये आपकी 16 फ्रेंच की ट्यूब है। इसको अब डालने का मेथड होता है, जैसे भी अपने पास पेशेंट है तो पेशेंट का अपन पहले टिप ऑफ द नोज देन ईयर लोब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे। ये अपना मेजरमेंट फर्स्ट मेजरमेंट होता है। सेकेंड मेजरमेंट अपना देन क्या करेंगे, ईयर लोब टू जिफॉइड स्टर्नम, जो आपकी ये स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन होती है, इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, ये मेनोबेलियम होता है, इसका जो एंडिंग पार्ट होता है ये होता है जिफॉइड स्टर्नम, ठीक है, जिफी स्टर्नम बोलते हैं। इस स्टर्नम तक अपन को डालना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर स्टोमक में जाती है, ठीक है। और अगर आपको इंटेस्टाइन में इंसर्ट करवाना है तो उस कंडीशन में आपको 50 सेंटीमीटर डाल देना है। और आपको इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में 50 सेंटीमीटर में चली जाएगी, और इंटेस्टाइन में आपको जेजुनम पार्ट में इंसर्ट करवाना है तो 60 सेंटीमीटर डाल देना है। अब इसकी डालने की टेक्निक्स होती है, उसमें अपन जनरली जैसे पेशेंट अगर आपकी कमांड मान रहा है और वो आप कॉन्शियस पेशेंट है तो पेशेंट को सीधा बैठाना है फॉलर पोजीशन में। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, इस पोजीशन में आपको स्ट्रेट बैठाना है बेड के ऊपर फॉलर पोजीशन में। फॉलर पोजीशन में बैठा के पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है पहले कि हम आपके ये प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में एक KY जेली आती है, वाटर सोल्यूबल जेली। वाटर सोल्यूबल जेली आपको हाथ पे लेनी है, या वाटर सोल्यूबल जेली। ये स्टेराइल प्रोसीजर पूरी, जैसे अपन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे कभी नहीं करना है, इसको पूरी स्टेराइल प्रोसीजर है, आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करते हुए करना है। तो KY जेली को आपको इस पर रब करना है, थोड़ा लगाना है। उसके बाद में पोजीशन हाई फॉलर रखनी है। हाई फॉलर पोजीशन में इसको नोज में इंसर्ट करना है, मेनली लेफ्ट नोज में इंसर्ट करना है। जो लेफ्ट वाला है इसमें आपको इंसर्ट करना है, क्यों? क्योंकि इसमें सेप्टम डेविएशन नहीं होता है और इसमें सेप्टम डेविएशन होता है, तो थोड़ी सी राइट में परेशानी रहती है, लेफ्ट में डालना आसान रहता है। तो आप जैसे लेफ्ट में इंसर्ट करोगे उसके बाद आपको फील होगा जैसे ही आपने ये मेजरमेंट किया था ईयर लोब वाला, ईयर लोब तक जाने पे, या जो एपिग्लोटिस पार्ट होता है, एपिग्लोटिस जो आपको ट्रेकिया और इसोफेगस को डिवाइडेड करता है। जब आप सांस लेते हो तब ट्रेकिया खुल जाता है, और अब जब फूड लेते हो तब इसोफेगस खुल जाता है। ये आपका जो इस एपिग्लोटिस तक जाता है उस समय आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप स्वेलो करो, आप निगलो अच्छे से। तो वो अगर निगले उसी समय आपको इंसर्ट करवा देना है इसको अंदर, ये आपका स्टमक में चला जाएगा। और अगर पेशेंट नहीं निकल पा रहा है तो उसको आप एक सिप ऑफ वाटर दे सकते हो, एक पानी की घूंट दे सकते हो, जिससे पेशेंट को कहना है इस पानी को पियो। तो आपकी नज़र रहनी चाहिए, जैसे ये पेशेंट है, पेशेंट को ऐसे मुँह रहना चाहिए, आपकी नज़र यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। जब भी वो पिएगा तो ये हिलेगा यहाँ से ऐसे, ये आपको फील होगा जैसे हिले तो इसको इंसर्ट करा देना है, ये आपके स्टोमक में चली जाएगी, ठीक। फिर रहता है इसका फिक्सेशन का, तो इसको आप फिक्सेशन कर सकते हो, जो माइक्रोपोर आती है उससे कर सकते हो, ठीक है, और जो डायनाप्लास्ट आती है उससे कर सकते हो, ठीक है। इससे आप फिक्सेशन कर सकते हो। फिक्सेशन के बाद में आप इसका कंफर्मेशन करना है, उससे पहले ना ही तो आपको फीडिंग देनी है ना ही आपको एस्पिरेट करना है। उसके लिए आप कंफर्मेशन टेस्ट एक ही होता है हमेशा, एक्सरे करवाना। इसमें क्या रहती है, रेडियो ओपिक लाइन रहती है पूरी बनी हुई ऊपर से नीचे तक, देखो रेडियो ओपिक लाइन है और ये आपको रेडियो ओपिक मटेरियल है। तो ये जैसे ही आप एक्सरे निकालोगे तो एक्सरे में आपको और कुछ नहीं दिखेगा, ये पाइप नहीं दिखेगी, सिर्फ ये लाइन दिखेगी और ये नीचे आपका मटेरियल दिखेगा, ये आपका स्टोमक में इंसर्ट हो चुका है। अब आप अगर एक्सरे हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, दूसरी चीज़ अपन एक सिरिंज लेंगे, उससे अपन 20 से 30 ml एयर लोड करेंगे। उसमें एयर लोड, एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एयर लोड करेंगे
और एयर को पुश करेंगे तो वहाँ पे एक वूजिंग साउंड आएगा, ठीक है। अपन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ जो स्टर्नम का एंड पार्ट बताया था मैंने, जीफॉइड स्टर्नम, उसके नीचे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको स्टेज को प्लेस करना है और अच्छे से सुनना है। उसमें आपको सोविंग या वूजिंग साउंड आएगा, वो साउंड आए तो आप समझ सकते हो कि स्टमक के अंदर ट्यूब चली गई है, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप ये यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपका एस्पायरेट कर रहे हो, इससे आप खींच रहे हो, आप इसमें वापस खींच के देखोगे तो जो भी कंटेन आ रहा है, अगर कंटेन आ रहा है तो जाहिर सी बात है लंग्स में तो नहीं है, दो ही जगह जाने की चांस रहती है, या तो लंग्स में जा सकती है या स्टोमक में जा सकती है। तो अब आप खींच रहे हो उस समय कंटेन आ रहा है तो लंग्स में नहीं है, क्योंकि स्टोमक में श्योर है